बारे में देखा था कि भाई टाइप ऑफ हैकर्स हमारे कौन कौन से होते हैं ना। देन मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे फेसेस ऑफ हैकिंग हमारे क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता तो आप प्रीवियसली जाके वीडियो देख सकते हो, देन आप इस मॉड्यूल पे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, देन जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जो मॉड्यूल रहेगा सेकंड वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रहेगा, एंड जिसको हम रिकॉनेसाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई जो हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता क्या है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मोस्ट ऑफ द हैकर्स हमारे करते हैं, या हमारे एथिकल हैकर को भी नीड पड़ती है। इवन जो जो हमारा पेन टेस्टर होता है ही कैन ऑल्सो नीड, उसको भी क्या पड़ती है, इसकी नीड पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे फेजेस का फर्स्ट फेज है, हमारा हैकिंग का फर्स्ट फेज है हमारा जो है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, रिकॉग्नाइजेंस भी आप इसको क्या करते हैं बोल सकते हो गाइस। ओके, अब बात करते हैं कि भाई हमारी जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है वो क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी देखेंगे। एंड देन वी ऑल्सो सी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है वो होती क्या है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जितने से जितनी चाहे उतने से उतनी इन्फॉर्मेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उसके सिस्टम से रिलेटेड फाइंड करते हैं। ठीक है, एंड ये आपकी इन्फॉर्मेशन वो भी होता है जिनको हम बेसिकली सिस्टम को पेनेट्रेट करने के लिए, सिस्टम के अंदर जब हम पेनेट्रेट करते हैं उसके लिए भी हमारी बहुत चीज़ यूजफुल होती है। ठीक है, एंड ये हमारा जो फेज होता है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का फेज होता है वो बहुत, उस पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे कि इमेज की एक प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, लाइक हमारा होस्ट क्या है, हम किस नेटवर्क के ऊपर है, एंड इवन दो वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल, है ना। एंड इसके बारे में मैंने एक टूल भी बनाया, आप देख सकते हो मेरी गिटहब के रेपोजिटरी पे जाके, विच इज द हर्ष राठी 7 is my username in the GitHub, and there is a tool by which you can get all the information about the host, network, people related to your organization. Even though you can also find the mail of your organization also. ठीक है, and you can also get the information about the email ID. ठीक है, and the subdomain which is also covering this topic, and we will also get the information about like कि आप कैसे ऐप एप्लीकेशन के हिडन लिंक्स को निकाल सकते हैं। तो वो मैंने सारा का सारा एक टूल के अंदर डाल दिया, विच इज द ऑटोमेटेड एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देन वहां से भी आप इसको कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे आप बात करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अटैकर को क्या करना पड़ता है, एथेटिकल अटैकर या एथेटिकल हैकर क्या होता है कि उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल बनाने में। अब उसको भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, लाइक होस्ट कौन सा है हमारा, नेटवर्क कौन सा है, पीपल कौन कौन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे उसको सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़े, जो कि हम कवर करेंगे इसी क्लास के अंदर। ओके, देन फिर इसमें अगर कोई पूछे कि भाई हाँ पर्टिकुलर हमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, तो बेसिकली यहाँ पे हम आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, हु इज रिकॉर्ड्स। ठीक है, एंड वी ऑल्सो गेट द डीएनएस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड वी ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमारा यूज हो रहा है। देन फिर एम्प्लॉयर आईडी हमारे कौन कौन से, एंड द फोन नंबर एटसेट्रा इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर निकालेंगे गाइस। ठीक है, एंड देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देन इसके भी हमारे कुछ पार्ट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं, जैसे कि नोइंग द सिक्योरिटी पोस्चर, कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पोस्चर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम एक ओवरव्यू लेते हैं सिक्योरिटी पोस्चर कंपनी का। ठीक है, जैसे कि डिटेल होगी, फायरवॉल हमारी लगी हुई है या अच्छे से सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर्ड आपकी एप्लीकेशन पे है या नहीं है। देन फिर एक हमारा आता है रिड्यूस अटैकिंग सरफेस। अब रिड्यूसिंग अटैकिंग सरफेस के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक रेंज ऑफ सिस्टम की, स्पेसिफिक रेंज क्या है। ठीक है, कि फिर पर्टिकुलर तभी तो हम क्या करेंगे कि हमारा जितना अटैक सरफेस रिड्यूस होगा उतना उतना हमें पता लगता रहेगा कि हम पर्टिकुलर किस टारगेट पे मेरे को ज्यादा ध्यान देना है, किस टारगेट पे मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, दिस इज जनरली। अब ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप जनरली रिड्यूस भी कर सकते हो कि भाई सिस्टम पे अटैक्स, नंबर ऑफ सिस्टम तो आपके रिड्यूस होंगे ना। ठीक है, एंड ये कह सकते हैं कि हम पर्टिकुलर चीज पे हमारा फोकस बढ़ जाता है फिर। ठीक है, देन फिर हम देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वर्नेबिलिटीज को। यहाँ पे फिर क्या होगा, हम बिल्ड करेंगे एक इंफॉर्मेशनल डाटाबेस जो कंटेन करेगा वर्नेबिलिटी, थ्रेट्स एंड लूपहोल्स जो कि हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, जो हमारी टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसको हमें सिक्योर रखना पाए देवे, जिसको हम क्या करेंगे सिक्योर रखेंगे। ठीक है, बिकॉज वी ऑल्सो वी डू द एथिकल हैकिंग, यू नो। हाँ, देन फिर बात करते हैं गाइस ड्रो नेटवर्क मैप। देन फिर ड्रो नेटवर्क मैप के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली हमें हेल्प करता है ड्रॉ करने में एक नेटवर्क मैप ऑफ नेटवर्क्स जो हमारे टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। जैसे कि जो हम इसमें टोपोलॉजीज को कवर करते हैं, ट्रस्टेड राउटर्स को कवर करते हैं। ठीक है, देन प्रेजेंस ऑफ सर्वर एंड अदर इन्फॉर्मेशन लाइक पिंग करते हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो सिस्टम आप है नहीं है। ठीक है, देन फिर हमारा जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है उसके दो टाइप होते हैं गाइस। फर्स्ट इज द पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड द सेकंड वन इज एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। हम जो पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर बेसिकली जो अटैकर है वो जनरली फोकस करता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने में विदाउट इंटरेक्टिंग विद द टारगेट, की टारगेट के साथ इंटरेक्ट भी ना करना पड़े, एंड देन वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ब्राउजर से निकाल सके जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की
रखी हुई है, ठीक है। देन दूसरी आती है गाइस आपकी एक्टिव रिकॉग्निशंस। एक्टिव रिकॉग्निशंस में बेसिकली हम पीइंग एचपिंग जैसे टूल्स का यूज करते हैं चेक करने के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम के साथ, ठीक है। या कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द टारगेट, ठीक है। देन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमारी कौन सी होती है। देन वी विल आल्सो कवर द गूगल डॉक्स, ठीक है। देन यहाँ से हमारा फेज स्टार्ट होता है, क्या क्या होता है, यहाँ से हमारा फेज स्टार्ट होता है कि कैसे हम भाई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके गूगल डॉक्स होते हैं, ठीक है। गूगल डॉक्स के अंदर आपका क्या होगा गाइस, जैसे फाइल टाइप, लुक फॉर द फाइल्स, इसमें हम फाइल्स को देखेंगे। देन फिर लिसनिंग डायरेक्टरीज अगर आपको देखना है, इंडेक्स ऑफ। देन फिर इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जैसे इन्फो कंटेन द गूगल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज, के बारे में गूगल इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हमारा इन्फो से निकलेगी। इन टाइटल के अंदर हमारे स्ट्रिंग, जो भी आप वैल्यू डालोगे इन टाइटल के अंदर एज अ स्ट्रिंग वो आओगी। देन फिर अगर आप इन यूआरएल के अंदर स्ट्रिंग, वो भी स्ट्रिंग डालते हैं तो एज इट इज आपकी स्पेसिफाई हो जाती है, एज इट इज आपके ब्राउजर के ऊपर स्ट्रिंग स्पेसिफाई हो जाती है। जो जो स्ट्रिंग हमने डाली है, जो डाली है वो एज अ यूआरएल में हमें दिख जाएगी, कौन कौन से यूआरएल के अंदर वो है, ठीक है। देन फिर साइट, ठीक, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक पेज फाइंड आउट करना है साइट से रिलेटेड, वो यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल मेरे को एक डायरेक्टरी निकालनी है, ठीक है। मैं टाइटल के अंदर स्पेसिफाई कर देता हूँ पासवर्ड, एंड साइट के अंदर मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, गूगल, ठीक है। देन यहाँ पे एक काम करेंगे हम, फायरफॉक्स को ओपन कर लेंगे एंड देन यहाँ पे विल ट्राई, देखो पासवर्ड डॉट टी एक्स टी, इन टाइटल के अंदर जो मैंने डाला पासवर्ड, एंड साइट मेरी क्या है गूगल। अब जितने भी यहाँ पे पासवर्ड वगैरह लिखे हुए हैं तो पासवर्ड के जितने भी टाइटल है देखो सारे यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है पासवर्ड साइट नेटफ्लिक्स फाइल टाइप पीडीएफ, देख लेते हैं गाइस इसको, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि इन टाइटल पासवर्ड साइट नेटफ्लिक्स पीडीएफ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बट वी कांट टेक रिस्क बिकॉज मे बी इट इज मेलिसिस ना। तो यहाँ से बैक आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप इंटाइटल पासवर्ड, गूगल ड्राइव के अंदर भी आपकी कुछ लिस्ट दे रखी है पासवर्ड की, ठीक है। इसको भी हम डाउनलोड नहीं करेंगे बिकॉज मे बी इट इज मेलिसिस, ठीक है। देन यहाँ पे जो भी चीज आप टाइटल के अंदर स्पेसिफाई करोगे एज अ पासवर्ड स्पेसिफाई करोगे, देन वो आपका क्या आ जाएगा, टाइटल के अंदर सारी चीज यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएंगी गाइस, ठीक है। देन हम सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे कि साइट के अंदर हम google.com एंड देन यूआरएल के अंदर हम cs एंड पीडीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या हमें पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। इन यूआरएल के अंदर हमने cs दे दिया कि cs से रिलेटेड भाई यूआरएल देना है, फाइल टाइप आपका पीडीएफ होना चाहिए, google.com से देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम स्पेसिफिक पेज को लोकेट करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं गाइस एंड देन पेस्ट हियर, हिट एंटर, ओके देयर इज नो सच अ फाइल, ओके ग्रेट। देन वी विल फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, एडमिन पैनल, गवर्नमेंट वेबसाइट का देख लेते हैं। वैसे गाइस दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, का मेलिसिस यूज आपको नहीं करना, ओके। ये जितने भी एडमिन पैनल है हमारे सारे निकल गए, ठीक है। जितने भी हमारे एडमिन पैनल है वो हमारे क्या होगी गाइस, सारे हमारे एडमिन पैनल यहाँ पे निकल गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, दिस इज द एडमिन पैनल, ओके। एंड इन टाइटल अगर आपको वेब कैम्स देखने, यू कैन ऑल्सो सी द वेब कैम्स which are free to access to anyone, you can also see them from here. Here is the webcam xp5, you can see the live, these are the camera, you all can access this, okay. webcam xp is the orientation of the camera, okay. यहाँ पे आप देख सकते हो they are free of access, ठीक है। you can also see the source file, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इसी का यूज करो, यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हो, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है। ओके इसको छोड़ते हैं ना, अभी फोकस करते हैं, इसको बाद में देखेंगे गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हमारा टेक्नोलॉजीज देखनी है आपकी वेबसाइट की तो कैसे देखेंगे गाइस, वहाँ पे आप नेटक्राफ्ट एप्लाइजर जैसे टूल्स का यूज कर सकते हो। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल कि ड्यू टू टेस्टिंग पर्पस यहाँ पे हम बग क्राउड खोल लेते हैं, ठीक है।
बैकग्राउंड, यहाँ से वेबसाइट उठाएंगे बिकॉज मैं भी किसी एप्लीकेशन को लेता हूँ वहाँ पे हमें कॉपीराइट लग सकता है गाइस, ज़्यादातर यूज में नहीं लेता, ठीक है। इसके अलावा मेरा दूसरा अकाउंट चलता है इस पे, ठीक है। एंड देख लेते हैं गाइस, इसी पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव अ दिस वेबसाइट एंड यहाँ पे इसको कर लेते हैं ओपन। एंड यहाँ पे देखो इस पे कौन कौन से हमारे टेक्नोलॉजीज लगी हुई है। सबसे पहले गैस हम यूज करते हैं वेबलाइजर का, ठीक है। एंड वेबलाइजर पे आप देखो यहाँ पे हमारे वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिक्योरिटी हमारी वर्डप्रेस की लगी हुई है, ठीक है। एनालिसिस के लिए हमारे यहाँ पे क्रेजी है फेसबुक पिक्सल, ठीक है। गूगल एनालिटिकल, यहाँ पे आपका लिंक्डइन के इनसाइड टैग लगा हुआ है, ठीक है। ज़ूम इन्फो लगा हुआ है, ठीक है। ब्लॉग अगर आप देख सकते हो तो सारी जितनी ब्लॉगिंग हो रही है हमारी वर्डप्रेस पे हो रही है। एंड सिक्योरिटी से कौन कौन दे रहा है, कैप्चा विच इज यूज, अब कहाँ पे आपका यूज होता है, विच इज यूज टू कंट्रोल द रेट लिमिट, रेट लिमिट को कंट्रोल करने के लिए हमारा यूज होता है। देन यहाँ पे गाइस आपकी रिवर्स प्रोक्सी भी लगी हुई है, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट बैकएंड सर्वर तक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम करती है। यहाँ पे आपका फ्रेमवर्क लगा हुआ है, यूआई फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप का। एंड यहाँ पे आपका जो सर्वर लगा हुआ है वेब सर्वर एनजिनिक्स का सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो जो हमारा बैकएंड बना है मोस्टली पीएचपी बना है और पाइथन के ऊपर बनाएगा। इस डाटाबेस की अगर हम बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आपके दो डाटाबेस हो रहे यूज हो रहे हैं। एक तो आपका हो रहा है MariaDB एंड दूसरा हो रहा है MySQL, विच इज द टाइप ऑफ द डाटाबेस, ठीक है, विच इज द टाइप ऑफ द डाटाबेस गाइस, ओके। देन अगर आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है मोर इसके बारे में, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड्स रन टूल, ठीक है। वर्ड्स रन टूल में जाएंगे एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे इवन तो ये और भी बेटर है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वर्डप्रेस का जो वर्जन आपका क्या है 5.7.12 एंड एनालिसिस के बारे में बता रहा है, डिट्टो हमें सारी चीज बता रहा है। बट जो हमारा प्लस पॉइंट है गाइस, जो प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे, वेब सर्वर के साथ हमें वर्जन बता रहा है, ठीक है। पीएचपी का वर्जन हमें बता रहा है। इवन दो इट मीन्स अगर दीज वर्जन आर वनरेबल वी कैन ऑल्सो इजिली एक्सप्लोइट देम, कि अगर भाई पर्टिकुलर हमारे वर्जन अगर वनरेबल होते हैं हम इसको एक्सप्लोइट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा फेस कौन सा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे गाइस, वी विल ओनली ओनली कवर द इंफॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट, ओके। एंड देन नेक्स्ट चलते हैं, आईपी की इन्फॉर्मेशन अगर आपको निकालनी है, ठीक है, किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के आपको आईपी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, यू कैन ऑल्सो गेट द आईपी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। एंड देन वी कैन ऑल्सो टेस्ट द सिक्योरिटीज हेडर, सिक्योरिटी हेडर टेस्ट बेसिकली आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी हेडर टेस्ट अगर आपको देखने हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हेडर्स देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन IAXN टेलीकॉम डॉट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हेडर मिसिंग है, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज, एक्सट्रीम ऑप्शंस एंड देन एक्स कंटेंट टाइप। एंड इवन दो गाइस अगर आपको मैं बताना भूल गया कि अगर आपको ऑनलाइन मेरे से क्लास चाहिए तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी, ओके। आप हर्षवर्धन 9671@gmail.com पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको और एडवांस हैकिंग सीखनी है तो लाइक अगर आपको सीखनी है APT, WebPT, CH एंड MPT, ठीक है। इवन तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गिव द ऑनलाइन क्लासेस आफ्टर 6:30, ठीक है। अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो गाइस आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 1-on-1 क्लास लेने, 1-on-1 भी गाइस मैं क्लास देता हूँ, ओके। तो अब बैक टू द टॉपिक आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं आपकी स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके फीचर होता है जो आपकी TLS की इम्प्लीमेंटेशन को एनफोर्स करता है कि HTTP के द्वारा ही यूज की जाए, ठीक है। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज बेसिकली क्या होती है, ये आपकी साइट को प्रोटेक्ट करती है एक्सेस जैसे अटैक से, ठीक है। एक्सेस अटैक की भी बात करेंगे हम वेब सर्वर हैकिंग के अंदर। बेसिकली यहाँ पे करते क्या है, ये आपके पूरे सोर्स को वाइट लिस्ट कर देती है एंड टू कंटेंट को अप्रूव करती है, जिससे कि आपका जो ब्राउजर है वो मैलिशियस स्क्रिप्ट्स को लोड नहीं होने देता। देन फिर आता है आपका एक्स कंटेंट टाइप,
ठीक है। एंड उससे भी पहले हमारा एक्सफ्रेम ऑप्शन आता है। इस एक्सफ्रेम ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, टेल करते बताता है ब्राउजर को कि वो उनकी साइट को फ्रेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली फिशिंग अटैक या क्लिक अटैक होने से हमें प्रिवेंट करने का काम करता है हमारा एक्सफ्रेम ऑप्शन। देन फिर गाइस हमारा आता है एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन। ठीक है, एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली क्या काम, मीम स्निफ। अगर आपका कंटेंट टाइप अगर कोई डाल रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप फाइल को अपलोड कर रहे हैं एंड अपलोडिंग के टाइम पे वहां पे आपका मीम स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट स्टैंडर्ड फाइल। ठीक है, इंटरनेट स्टैंडर्ड फाइल के अंदर बेसिकली आपका फाइल का फॉर्मेट एंड नेचर देखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ नेचर, फॉर एग्जांपल कि मेरी फाइल जा रही है, मेरी फाइल अपलोड हो रही है सर्वर के ऊपर इज अ इमेज। अब इमेज के अंदर हमारा क्या हो गया, जो इमेज होगी बेसिकली वो हमारा नेचर हो गया। एंड देन जो उसका सब टाइप हो गया गाइस, ठीक है, फॉर्मेट हो गया, वो हमारा जेपीजी में भी हो सकता है, पीएनजी में भी हो सकता है एंड जीआईएफ में भी हो सकता है। ठीक है, अब अटैकर बेसिकली क्या करेगा, अटैकर बोलेगा कि भाई फाइल तो आपकी जा रही है कौन सी, फाइल तो आपकी जा रही है पीएचपी कोड की, एंड वहां पे सिर्फ वैलिडेशन कर रहा है वो, उसके बेसिस पे अटैकर बेसिकली क्या करेगा, पीएचपी की फाइल को डाल के वहां पे आपका जो कंटेंट टाइप है एक्स कंटेंट टाइप को चेंज कर देगा। ठीक है, क्या करेगा गाइस, एक्स कंटेंट टाइप को चेंज कर देगा। ठीक है, एक्स कंटेंट टाइप को चेंज करके वहां पे वो क्या करेगा, इमेज जेपीजी लिख देगा, बट आपका रिवर्स सेल वो वहां से ले लेगा क्योंकि पीएचपी कोड से वो रिवर्स सेल लेने का भी काम कर सकता है। देन फिर आपकी रेफरेंस पॉलिसीज होती है। ठीक है, एंड देन फिर आपकी होती है परमिशन पॉलिसीज का, यू कैन ऑल्सो रीड देम फ्रॉम द हेयर। ठीक है, जो एलो करता है आपकी साइट को कंट्रोल कर सकता है फीचर्स एंड एपीआईज को, जो कि आपके ब्राउजर के द्वारा यूज होगी। ठीक है, ये ब्राउजर के अंदर जो हमारी यूज होती है गाइस। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात करें तो सेट कुकीज के अंदर आपका सिक्योर फ्लैग नहीं लगा हुआ कुकीज के अंदर। बेसिकली सिक्योर फ्लैग का काम क्या होता है, आपकी कुकीज को सिर्फ सिक्योर सिक्योर चैनल के थ्रू ही ट्रांसफर करना है, इंक्लूड करना वेबसाइट के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गाइस कि हम कैसे रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रार की अगर आपको इन्फॉर्मेशन ली है तो आप क्या यूज कर सकते हो, हु इज, जैसे मैं बोल देता हूँ हु इज टेलीकॉम डॉट कॉम। ठीक है, एंड यहाँ पे बोल रखा है हमारा डोमेन टेलीकॉम डॉट कॉम है, एंड रजिस्ट्री डोमेन आईडी हमारी ये। ठीक है, एंड हमारा जो रजिस्ट्रार कौन है, हुईज डॉट बिगरूट डॉट कॉम। ठीक है, एंड यूआरएल आप देख सकते हो बिगरूट डॉट कॉम। ठीक है, एंड यहाँ पे सपोज करो कि हम कोई भी एप्लीकेशन ले लेते हैं, एनी एप्लीकेशन लाइक आई कैन यूज माई ओन वेबसाइट, एंड हियर वी हैव द वेबसाइट। ओके, यहाँ से हम इसको उठाएंगे गाइस, एंड यहाँ पे हम इसके रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे इट विल गिव us and the term and condition, not about the information of registrar। ठीक है, which is good। यहाँ पे कुछ क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफाई है ही नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम google.com के निकाल लेते हैं, google.com पे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो डोमेन नेम कौन है, google.com, आईडी भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारा मार्क मोनिटर डॉट कॉम, ये हमारा क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रार है गाइस, यू कैन ऑल्सो व्यू इट फ्रॉम द यूआरएल। एंड अपडेट हमारा कब हुआ था, ठीक है, ये डेट देख सकते हो, एंड क्रिएशन हमारी कब हुई थी, यू कैन ऑल्सो सी द डेट, एंड एक्सपायर कब होगा हमारा रजिस्ट्री, वो भी आप यहाँ पे गाइस देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी तो 2028 नो एंड 14, ठीक है, 14 डेट को 9वें महीने के अंदर लाइक सितंबर एंड 2028 को ये हमारा क्या होगा गाइस, एक्सपायर होगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रार की आप कंपनी वगैरह भी देख सकते हो। ठीक है, आईडी भी देख सकते हो आई आने की। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हमारे नेम सर्वर की भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे इनकी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लाइक जोन ट्रांसफर फाइल जैसा अटैक आपको परफॉर्म करना है, वो भी आप गाइस क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। देन फिर स्टेट वगैरह के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, नेम सर्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे फिर हमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं किसके, मार्क मॉनिटर के, जो कि हमारा क्या है गाइस, रजिस्ट्रार है, तो इसकी तो हमें नीड नहीं पड़ेगी ना। तो हमारा यूरोप के अंदर भी उन्होंने क्या दे रखा है गाइस, नंबर दे रखा है। ओके, देन अब बात करते हैं आगे, अगर इफ वी नीड टू फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द आईपी, सो हाउ यू विल एबल टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द आईपी।
ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बग क्राउड के अंदर आते हैं एंड देन बग क्राउड के अंदर आने के बाद यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जाने के बाद बेसिकली वी विल गेट द इंफॉर्मेशन, विल गेट द इंफॉर्मेशन लाइक, यहाँ पे हम आएंगे गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सोडान का एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें आईपी बता दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें कंट्री बता रहा है यूनाइटेड स्टेट एंड डोमेन हमारी कौन सी है, ठीक है। ईव इन्फॉर्मेशन एंड इवन द वी गेट द होस्ट नेम इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप आईएसपी के बारे में देख सकते हो, एएसएन के बारे में देख सकते हो आप, ठीक है। सिटी हमें बता रखी है सन जोस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप रिक्वेस्ट को भी देख सकते हो कि उन्होंने बोल रखा है मिस, आपकी जो मिस डायरेक्टेड रिक्वेस्ट के बारे में देख सकते हो, ठीक है। डोमेन नॉट फाउंड बिकॉज हमारी ये डोमेन है, ये हमारी मिल नहीं रही, तो बेसिकली हमें रिक्वेस्ट भी बता रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हम बस हमें लेस इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये बोल सकते हैं कि इसके हमारे पास लेस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप किसी भी आईपी की इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है वो यहाँ से भी निकाल सकते हो। दूसरा आप यूज कर सकते हो गाइस फूफा। फूफा इज अ वेरी ग्रेट टूल, यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। होने देते हैं गाइस इसको। Here we got the information like the resemble information, है ना। You can also get the subdomain of this, ठीक है। आपके यहाँ पे सबडोमेन भी गाइस दिख रही है, ठीक है। जैसे आपका मेटासील डॉट नॉर्थ या आपकी सबडोमेन्स वगैरह हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपकी और भी सबडोमेन्स, यहाँ पे हमें आईपी की इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। यहाँ पे हमारी फिर क्या आ गई, एक डोमेन आ गई जिसका स्टेटस कोड आपका ओके, एंड देन स्टेटस कोड के साथ साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई कंटेंट लेंथ वगैरह कौन से हमारे कनेक्शन क्लोज है या नहीं है, ठीक है। एंड टॉप टाइटल वगैरह टॉप प्रोटोकॉल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। टॉप सर्विसेज ये हमारे कौन कौन से प्रोवाइड कर रही है, जैसे एनजिन का वर्जन भी हमारे यहाँ पे स्पेसिफाई गाइस कर रखा है, ठीक है। एंड अगर आपको ये और डीप में देखना है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई वर्कशॉप एंड यू कैन ऑल्सो टेक ऑनलाइन क्लास फ्रॉम मी, ठीक है। एंड आगे चलते हैं गाइस आगे, ओके। देन अगर हमें इसके सब डोमेन्स निकालने हैं तो गाइस आप हाउ विल यू एबल टू गेट द सब डोमेन, आप कैसे सब डोमेन्स को गाइस निकाल सकते हो, ठीक है। वो भी हम देखेंगे, ओके। देन सब डोमेन्स निकालने के लिए गाइस हम यहाँ पे सब फाइंडर जैसे टूल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे को सब डोमेन निकालनी है, हाउ आई एम एबल टू गेट द सब डोमेन, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो सब फाइंडर, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो google.com, या जिसकी आपको सब डोमेन निकालनी है यहाँ पे लिख सकते हो गूगल सब। अब जितने भी सब डोमेन्स आपके वो यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर आपको गाइस इसके लिंक देखने हैं देन आप यहाँ से लिंक भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे लिंक आ गए, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे सब डोमेन, आपके सब डोमेन गाइस यहाँ से भी निकल जाएंगी, ठीक है। आप एक्स्ट्रा टूल का भी यूज कर सकते हो। इवन दो यू कैन ऑल्सो गेट द लिंक ऑफ बग क्राउड, जितने भी हमारे यहाँ पे लिंक स्पेसिफाई किए गए हैं वो भी आप क्या कर सकते हो कि लिंक ऑफर से गाइस यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एंड वे बैक मशीन के अंदर आप देख सकते हो कि भाई पुराने वर्जन, किसी भी एप्लीकेशन के गाइस अगर आपको पुराने वर्जन देखने हैं देन वो भी गाइस आप देख सकते हो, ओके। बिकॉज हमने आईपी दे रहे हैं यहाँ पे तो इस वजह से हमें ये नहीं दिखा रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो feedback machine and enter the URL, even though you can search from here,
देखिए यहाँ पे बग क्राउड की हमें वर्जन बता रहा है कि सबसे पहले जब आपका बग क्राउड आया था तो गाइस वो ऐसा दिखता था, ठीक है। जितने जितने हमारे इसमें चेंजमेंट आए हैं वहाँ वहाँ उतने उतने स्नैपशॉट गाइस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले ऐसा आता था हमारा बग बाउंटी अंडर या एप्लीकेशन ओनर, ठीक है। अब में और पहले में देखो कितना डिफरेंस है। 2012 में हमारा जो बग क्राउड है गाइस, वो हमारा बग क्राउड ऐसे दिखता था, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें आईपी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आईपी नहीं दे सकते, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आईपी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आपको फूफा या सेंसस जैसे टूल का गाइस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इवन अगर आपको पुराने स्नैपशॉट्स वगैरह देखने हैं तो आप वो भी यहाँ से क्या कर सकते हो गाइस, देख सकते हो, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड कुछ न्यू सीखने को मिला होगा, ओके। एंड नेटक्राफ्ट का भी गाइस आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेटक्राफ्ट में बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारी साइट की रैंक कौन सी है, कौन सी कंट्री में। फर्स्ट इन हमारे नवंबर 2008 के अंदर इसको देखा गया था, ठीक है। इवन दो यू कैन ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द होस्ट, ठीक है। एंड मेलिशियस यूआरएल रिपोर्टेड, हमारा को मेलिशियस यूआरएल वैसे ही बता रहा है, ठीक है। इस पे ज्यादा ध्यान मत देना गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस होने के बाद वी वी गेट ऑल द सब डोमेन्स, ठीक है। हमें टोटल जो हमारे सब डोमेन्स है वो 5684 हमें मिली है, ठीक है। 5684 है। इवन तो अगर आपको ये सेव करके बात देखनी है देन आप यहाँ से भी इसको गाइस देख सकते हो, कैट, ये रहे हमारे सब डोमेन्स, ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी डोमेन के हिडन लिंक निकालने हैं, ठीक है, देन आप उसको कैसे निकालोगे, यहाँ पे इको कर देना, फिर देन हमारा साइट का नेम, एंड देन यहाँ पे वेबैक यूआरएल्स, ठीक है। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे निकालने हैं इस वेबसाइट के हिडन यूआरएल्स, देन आप यहाँ पे वेबैक यूआरएल्स का भी यूज कर सकते हो हिडन यूआरएल्स को गाइस निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे हिडन यूआरएल्स आपके आ जाएंगे, ओके। इवन दो अगर गाइस आप कोई भी एरर या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, लाइन समझ में नहीं आया, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ना कमेंट बॉक्स में। आप को जितना भी डाउट आए, कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट सेशन से भी मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। देखते हैं जो भी यहाँ पे जैसे पीएचपी की फाइल मिले तो आप देख लेना, ठीक है। वो आगे हम डिसाइड देखेंगे कि भाई पर्टिकुलर ऐसे कौन कौन सी फाइल्स है जिसमें हमें ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। एंड इससे ज़्यादातर हमारे मोस्टली इन्फॉर्मेशन एंड सोर्स कोड डिस्क्लोजर की वल्नरेबिलिटी निकलती है, ठीक है, इन यूआरएल से। इस वजह से हम क्या करते हैं गाइस, एप्लीकेशन के यूआरएल्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो गाइस यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन यूट्यूब अकाउंट, ओके, ठीक है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन निकालनी है गाइस, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पे वेबैक मशीन मैंने आपको करा दिया, शोडाउन मैंने आपको करा दिया, ठीक है। देन आप यहाँ पे आरजी यूआरएल्स के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है, यूआरएल्स को देखने के लिए गाइस, ठीक है, ठीक है। देन अगर आपको किसी भी यूजर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप यूजर की भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो गाइस। जैसे आप यूज कर सकते हो पिक यू, ठीक है, पिक यू यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। देन पिक यू के बाद फर्स्ट नेम जैसे नरेंद्र, होल स्टेट के अंदर जितने भी नाम हमारे यहाँ पे होंगे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी, ठीक है। हर एक यूजर नेम आपको यहाँ से मिल जाएगा। इवन दो यू कैन ऑल्सो सी द फोन बुक, ठीक है। यहाँ पे सोशल अकाउंट भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस मैं आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, आप अपने एंड से ओपन कर सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट में सर्च वगैरह भी अगर आपको देखना है, विकीपीडिया पे अगर इनके बारे में पढ़ना है यू कैन ऑल्सो रीड, ठीक है। तो ये आपको एज मच एज इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है, ठीक है। आपको अगर पब्लिक रिकॉर्ड देखना है, फोन बुक रिकॉर्ड देखना है, ईमेल आईडीज देखनी है, फेसबुक देखना है, अगर आपको इंस्टाग्राम या वेब रिजल्ट अगर आपको देखना है तो यू कैन ऑल्सो सी देम गाइस, ठीक है। यहाँ तक गाइस
कुछ डाउट भी हो या कुछ भी डाउट अगर आपको आया हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट में, ठीक है। देन फिर आप एसेट फाइंडर टूल का यूज़ कर सकते हो अगर आपको सब डोमेन की इन्फॉर्मेशन और निकालनी है तो, ठीक है। एंटर, यहाँ पे आप लिखोगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे हम google.com, ठीक है। यहाँ से हम एसेट फाइंडर से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सब डोमेन्स की, ठीक है। किसी भी टूल का गाइस यूज कर लेना, सब टूल की अपने अपनी स्पेशलिटी होती है, ठीक है। इवन दो अगर आपको डायरेक्टरी सर्च करनी है, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन की अगर आपको डायरेक्टरी सर्च करनी है देन उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ब्रूक्स बस्टर -u, ठीक है। एंड देन यहाँ पे फिर आपकी वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हो एंड यहाँ पे आपका यूआरएल आओगे जिसकी आपको क्या करनी है, डायरेक्टरीज फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे मैं बोल देता हूँ www.google.com, यहाँ से आप निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। या आप यहाँ पे फजिंग भी कर सकते हो, फजिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ये भी आपकी डायरेक्टरीज को स्पेसिफाई करके गाइस आपको बता देगा, ठीक है। इवन तो आप बर्बशूट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंटेंट डिस्कवर करना है देन इसको हम वेब हैकिंग के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो देन यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, ओके। वेट करते हैं इसका होने का, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें सब डोमेन निकाल के दिए एंड यहाँ पे देखो हमें गूगल डॉक्स भी बना के दे दिए, ओके। जो गूगल डॉक हमने अभी किए था ना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ करके दी थी। इवन तो यहाँ पे देखो इसको कोई भी ईमेल फाउंड नहीं है, तो देन इस रजिस्ट्रेशन लिखा है कि नो ईमेल फाउंड, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे फंक्शनलिटी और ऐड कर रखी है कि आपकी आईपी की इन्फॉर्मेशन फैच करके देगा। अगर गाइज आपके पास एपीआई है, एपीआई की का टोकन है, देन आप वो सेट करके वर्ड्स रन डॉट नेट पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हिडन लिंक्स हमें निकाल के देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। वेट करते हैं गाइस आपके पूरा रिजल्ट आने का, ठीक है। So guys, here we got all the information and thanks for watching my video. Do share, like and subscribe. आज के लिए गाइस इतना ही था, ठीक है। कल हम बात करेंगे गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। बाय।